निदेशक महोदय के आशीर्वाद से निरंतर सम्मिलित होते रहते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में दोनों अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति के अध्यक्ष पूज्यपाल ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी उपस्थित हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री चलतीलाल जी उपस्थित हुए और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष शिक्षा निदेशक महोदय जी उपस्थित हुए हैं। तीन विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मेरा और हमारा आज विषय महाराज जी अपना आशीर्वाद हमको नैतिक मूल्यों में भारतीय दर्शन की क्या भूमिका है और संस्कृति की क्या भूमिका है, इस पर अपना आशीर्वाद हमको देंगे। साथ ही आज इस पावन अवसर पर मैं अपनी एक प्रार्थना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ माननीय शिक्षा निदेशक महोदय जी से और पूज्य ब्रह्मर्षि स्वामीपाद से कि आप ही आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से कहें, संस्कृत शिक्षण की बड़ी अव्यवस्था है। शायद मातृभाषा सूत्र इस वर्ष 10वीं कक्षा तक लागू हो जाएगा। केवल 11वीं 12वीं कक्षा में एक समस्या यहाँ बहुत से प्रधानाचार्य लोग और शिक्षाधिकारी महोदय आए हुए हैं। हमारी समस्या इस समय आप देख रहे हैं कि संस्कृत के पीजीटी, बायोलॉजी के पीजीटी, कई पीजीटी वरिष्ठ प्रवक्ता लोग, अब तो प्रवक्ता लोग सरप्लस हो रहे हैं, अधिशेष हो रहे हैं, खासतौर पर संस्कृत वाले भी। यहाँ जो पाठ्यक्रम है 11वीं 12वीं में केवल एक भाषा अनिवार्य भाषा है और अन्य 4 विषय जो है वो वैकल्पिक पाठ्यक्रम में रखी है। चाहे कॉमर्स का छात्र हो, चाहे विज्ञान का छात्र हो, चाहे वो चिकित्सा छात्र क्षेत्र में जाना चाहता हो, उनको केवल एक भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ती है और 4 विषय अलग से वो ले सकता है। शायद में यही पाठ्यक्रम 11वीं 12वीं का है। लेकिन होता क्या है कि किसी लड़के को पीसीएम पास करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास करना है, इंजीनियर होना है, लेकिन उसको जबरदस्ती बायोलॉजी पढ़ा देते हैं। जो बायोलॉजी से उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को डॉक्टर बनना है और जबरदस्ती उसको क्या है फिजिक्स पढ़ा देंगे। तो हमारी प्रार्थना यह है कि जब एक भाषा अनिवार्य है, 4 विषय वैकल्पिक है, तो आप एक भाषा और भी पढ़ा सकते हैं। उसमें बायोलॉजी पढ़ने में, अन्य विषय को पढ़ने में उनको बड़ी भारी असुविधा होती है। मैं अपनी बालिका ही कहता हूँ दिन भर निरंतर वो अन्य विषयों को पढ़ती रहती है। एक दिन संस्कृत पढ़ के उसके सबसे ज्यादा नंबर आती हैं। आज भी मेरे परसों ही बता रही थी मेरी 3 नंबर आए। मैंने तो संस्कृत तो तुमने एक ही दिन में पढ़ी है और विषय को निरंतर पढ़ते रहते हो। तो जो सरल विषय है और पीसीएम करना वाला है उसको 2 लैंग्वेज दे सकते हैं। और माननीय शिक्षा निदेशक अगर ऐसा आदेश और ऐसा प्रेरणा अगर सभी प्रधानाचार्यों को दे तो संस्कृत की, अन्य भाषाओं की और बच्चों पर जो दबाव एक विषय का अतिरिक्त पड़ता है, मैकेनिकल अध्ययन जरूर पढ़नी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी पढ़नी पड़ती है, तो इस भार से मुक्त भी हो सकते हैं। अब मैं इदारे महम प्रार्थना माननीय पूज्यपादा ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा महोदया स्वकीय आशीर्वचोहि अस्मान् सर्वान् अत्र समुपस्थितान् कृतार्थी कुर्वन्तु। हिंदी भाषायाम है ना, यहाँ सब श्रोता हिंदी के ज्यादा हैं। अब मैं माननीय पूज्यपाल ब्रह्मर्षि बावरा जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने आशीर्वाद से हमको अनुग्रहित करें। बैठ के ठीक है, बैठ के कोई नहीं, बैठ के ठीक है। जरा बदल कर आगे नहीं दिखाई देता।
यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, तो मेरी आंतरिक शुभकामना। ईश्वरीय विधान से प्रेरित होकर हम आप सभी आज इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। प्रयोजन है मानवीय जीवन विकास के लिए नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में भारतीय दर्शन और तद्वाहिका संस्कृत भाषा का महत्व। आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक बुद्धि प्रधान प्राणी है। मनुष्य जीवन की विशिष्टता में मूल हेतु उसका बुद्धि युक्त होना है। विशेष करके बुद्धि के प्रकाश में अपने जीवन विकास की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए यदि मानव गतिशील होता है तो अपने जीवन के प्रयोजन को पूर्ण करने में सक्षम हो सकता है। और बुद्धि के परिमार्जन के लिए दर्शन एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। भारतीय दर्शन में बुद्धि के परिमार्जन की प्रतिष्ठा व्यवस्था है। इसी के प्रकाश में प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय मनीषा जीवन के यथार्थ स्वरूप को समझते, जानते और अनुभव करते हुए अपने लिए ही नहीं अपितु विश्व मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ स्थापित किया है। जब स्मृतिकार मनु ये घोषणा करते हैं एतद्देश असूतस्य सकाशात् जन्म स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेर पृथिव्यां सर्वमानवा, वह केवल काल्पनिक बात नहीं करते, यथार्थ करते हैं। शताब्दियों सहस्राब्दियों तक नहीं, युगों तक यह देश विश्व को समुचित जीवन जीने की दिशा प्रदान करता रहा है। दुर्भाग्य से जब से इसने अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और विज्ञान की वाहिका संस्कृत भाषा का
त्याग किया है या उसकी उपेक्षा की है। इतिहास साक्षी है, तभी से इस महान राष्ट्र के पतन का क्रम प्रारंभ हुआ है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक इस देश के आने वाली संतति को दिव्य भावों की वाहिका, देववाणी के अध्ययन और अध्यापन का क्रम नहीं चलेगा, तब तक यह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। आप लोग जानते हैं, भाषा अंतर्भाव की वाहिका होती है। भाषा शब्द का अर्थ ही ये होता है कि अंतर में छुपे हुए भावों को प्रकाशित करे। और मानवीय जीवन के संपूर्ण पहलुओं को स्पर्श करते हुए उसके केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण शरीरगत भावनाओं को भी अभिव्यक्त करने की यदि क्षमता किसी भाषा में है, वह केवल एक संस्कृत भाषा है, जिसके माध्यम से हमारे अतीत के उन महर्षियों ने, तत्ववेत्ताओं ने समाधि प्रज्ञा को प्राप्त कर ज्ञान विज्ञान का कोष संकलन किया और विश्व मानव को प्रदान किया। आप लोग जानते हैं, दुनिया के पुस्तकालयों में वेद से प्राचीन ग्रंथ अब तक कोई दूसरा उपलब्ध नहीं हुआ है। और यह भी आप लोग जानते होंगे कि दुनिया के जितने देश हैं, उन देशों में प्राचीनतम संस्कृति, सभ्यता और धर्म की प्रतिष्ठा का श्रेय इस परम पुनीत भारत देश हो रहा है। यद्यपि दुनिया के मनुष्यों को सभ्यता की सीख देने का श्रेय धर्म को ही रहा है, चाहे वह कोई भी देश रहा हो, किसी भी भाषा में वहां के महापुरुषों ने धर्म की प्रतिष्ठा की हो, लेकिन धर्म ही मनुष्यता के सृजन का मूल आधार रहा है। लेकिन धर्म के यथार्थ स्वरूप की प्रतिष्ठा, यथार्थ स्वरूप का अवबोधन जिस भाषा में विश्व मानव को प्रदान किया गया, वह भाषा संस्कृत भाषा है। आज भी हम जब हिब्रू, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके मूल में हमें संस्कृत भाषा के ही दर्शन होते हैं। विश्व में जहां भी कहीं संस्कृति का संस्कार मिला है, उसकी जन्मदात्री यह संस्कृत भाषा रही। कई वर्ष पहले की बात है, मैं ऐतिहासिक अनुसंधान की खोज में ब्रिटिश म्यूजियम में पुराने अवशेषों का निरीक्षण कर रहा था। करते करते मैं उस कक्ष में पहुंचा जिसमें सुमेरियन संस्कृति का अवशेष रखा हुआ था। वहां कुछ ऐसे चिन्ह थे कि मेरे शिष्य अंग्रेज मेरे साथ थे, वो मेरे से पूछने लगे कि यह सुमेरियन संस्कृति जो है हमारे पाश्चात्य संस्कृति की मूल कही जाती है, आपकी क्या राय है इस विषय में? मैंने उनसे कहा, श्रीमान, सुमेरियन शब्द स्वयं में संस्कृत का शब्द है और इसकी संस्कृति के जो कुछ अवशेष यहां हमें उपलब्ध हुए हैं, ये सब हमारी संस्कृति का एक भाग है। इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नवीन हो हमारे लिए। एक और आश्चर्य की बात बताऊं, वहां अवशेषों में एक देवी की मूर्ति और वो गर्दन के ऊपर सवार थी। मेरे से एक अंग्रेज ने पूछा कि हमने आपके यहां सिंह के ऊपर सवार, टाइगर के ऊपर सवार तो देवी देखी है, लेकिन गर्दन के ऊपर सवार कोई देवी हमने नहीं देखी, क्या यह भी आपकी संस्कृति का अवशेष है? मैंने उससे कहा, दिया हमारे यहां एक शीतला देवी है और भारत के लोग शीतला देवी की भी
उपासना करते हैं। और शीतला देवी का वाहन गर्दन है, ये उसी का अवशेष है। और उसके नीचे चेचक से पीड़ित, चेचक तो आप लोग जानते हैं, शीतला उसको हमारे यहाँ शीतला ही कहते हैं, पीड़ित एक व्यक्ति लेटा हुआ था। हम कहा कि जिस समय भारत में आज भी किसी को चेचक की बीमारी होती है तो इस शीतला देवी की आराधना करते हैं। और शीतला देवी का ये वाहन गधा है, गर्दभ है, और उसके नीचे ये चेचक के पीड़ा से पीड़ित आदमी यहाँ पर लिटाया गया दिखाई दे रहा है। ये हमारे संस्कृति का एक अवशेष है, प्राचीनतम संस्कृति। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया को संस्कारित जीवन जीने की दिशा प्रदान करने वाली यह पवित्र भूमि भारत भूमि रही है। लेकिन दुर्भाग्य से हम कुछ शताब्दियों से भटक गए। भटकने में हेतु क्या रहा है, इसकी मीमांसा करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा, उसमें समय अधिक लग जाएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में योग्यता के अभाव में अधिकार प्राप्त करने की प्रतिष्ठा हो जाए, उस देश के पतन में अधिक विलंब नहीं होता। और हमारे इस देश के पतन में यही कारण रहा है, योग्यता के अभाव में अधिकार की प्रतिष्ठा। और भी एक बात सुन लीजिए, दुर्भाग्य से यद्यपि इस समय भी वैज्ञानिकों ने भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है कि संस्कृत से श्रेष्ठतम और कोई भाषा नहीं है दुनिया में। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि वर्तमान की श्रेष्ठतम उपलब्धि कंप्यूटर यंत्र के लिए भी संस्कृत भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है। लेकिन हमारे ज्ञान विज्ञान की वाहिका, धर्म की प्रकाशिका, संस्कृति और सभ्यता की वह वाहिका संस्कृत भाषा कुछ शताब्दियों से एक वर्ग विशेष में सीमित होकर रह गई। आज जब हम लोगों से कहते हैं कि संस्कृत पढ़ा करो, तो कहते हैं कि क्या मुझे पुरोहिती करना है क्या? कहने का अभिप्राय, संस्कृत भाषा आज पुरोहितों की भाषा बनकर रह गई है और उसको इस दुर्वस्था में पहुंचाने का श्रेय भी हमें ही है। याद रखो, किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया नहीं। लेकिन उन महापुरुषों की कृपा प्रसाद का परिणाम यह रहा कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग विद्या से वंचित रह गया, बहुत बड़ा वर्ग वंचित रह गया। पहले तो स्त्रियों के लिए ये घोषणा कर दी, इनको अध्ययन का अधिकार ही नहीं है। बाकी जो रह गए पुरुष वर्ग, उसमें भी 4 भाग कर दिए। 4 भाग में 3 भाग को संस्कृत अध्ययन का अधिकार तो था प्राचीन काल में, लेकिन वर्तमान में उसको भी अलग कर दिया। और 1 भाग जो रह गया, निकाले का प्राय 12.5% लोगों के लिए संस्कृत भाषा उपयोगी वाग्राह्य समझी गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि हमारे सारे शास्त्र, चाहे वह समाज शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, इतिहास हो, यहां तक कि गणित शास्त्र तक, ज्ञान विज्ञान का स्रोत जो कुछ भी रहा है वह सभी संस्कृत भाषा में रहा है। और जब भाषा से ही समाज वंचित कर दिया जाए तो उस समाज में भला इस प्रकार के विषयों का ज्ञान कहां से आएगा? क्या आप लोग नहीं जानते कि यह वह देश रहा है जिसमें तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जिसके विषय में चाइनीज यात्री ह्यून सांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो सबसे कम पठित व्यक्ति है वह 10 विषयों का आचार्य है। और उसने ये भी लिखा है अपने संस्मरण में कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम
जिसको आज इंटरव्यू कहते हैं, वो वहां का गेट कीपर लेता था। और उस समय ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कितना रहा होगा भारत में, जिस समय वह यात्री हिंदुस्तान भारत में आया था। वो कहता है भारत एक ऐसा देश है जहां पर मैं 7 वर्ष रहा हूं, लेकिन वहां पर मैंने कोई भिखारी नहीं देखा। उस देश के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि वहां चोरी का भय नहीं है। और उस देश के लोग किसी दूसरे को अपना दास नहीं बनाते। वो ये भी कहता है कि भारत, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा अपने किरणों से सारे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, इसी प्रकार से वह हिंदुस्तान विश्व के मानवों को अपने ज्ञान विज्ञान द्वारा शांति और सुख प्रदान करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, आप उस देश के निवासी हैं जिस देश के एक सम्राट ने ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की, न में स्तेनो जनपदे न कदरेओ न मध्यपः नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। वह कहता है ऋषियों, मेरे देश में कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो चोरी करता हो। मेरे देश में कोई कंजूस नहीं है, दरिद्री नहीं है। मेरे देश में कोई मद्यप नहीं है, मदिरा पीने वाला नहीं है। और मेरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो अपने कर्तव्य से च्युत हो, और कोई अविद्वान भी नहीं है। और इस देश में जहां कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है, वहां व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां मिल सकती है। ये अश्वकेतु की घोषणा इस देश के आदर्श को प्रस्तुत करता है। लेकिन आज ये सारी बातें हमारे केवल प्राचीनतम ग्रंथों के पन्नों में ही पड़ी रह गई। कितना दुर्भाग्य है हमारा, जिस देश ने महान संस्कृति, महान धर्म, महान सभ्यता और श्रेष्ठतम समाज का सृजन किया हो, उस देश के लोग जब ये कहने लगे कि हमें अब उस धर्म की जरूरत नहीं रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आज कोटि कोटि जनता जिस धर्म के अनुशासन में रहते हुए सुख और शांति की नींद लेती रही है, आज हमारे नव निर्माता नेता कहते हैं उस धर्म की हमें जरूरत ही नहीं। हम तो धर्म निरपेक्ष होकर के एक नए समाज की रचना करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देश कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, यहाँ कोई एक संस्कृति रही ही नहीं, यहाँ कोई एक भाषा रही ही नहीं, यहाँ कोई एक धर्म रहा ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात होती है, उनकी बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि पता नहीं किस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हैं। एक सज्जन से मैंने पूछा कि जब आप कहते हो कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया, तो उसमें यहाँ हिंदुस्तान था कि नहीं था, यहाँ की कोई संस्कृति थी कि नहीं थी। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए, हम इतिहास में अध्ययन करने वाले हैं, जानते हैं, आए। और वो सब कहाँ विलीन हो गए, किसमें विलीन हुए? यहाँ कोई था उसमें विलीन हुए, या सबने मिलकर के कहा कि अब हिंदू बनेंगे, एक नए हिंदू तत्व का जन्म उन्होंने आविर्भाव किया। क्या आपको ये पता नहीं है, यहाँ एक महासागर के समान संस्कृति थी, सभ्यता थी, धर्म था, जिसमें ये सब आए, छोटे छोटे नालों के समान उसमें विलीन हो गए, अपना अस्तित्व खो दिया। और वहां महासागर आज भी सुरक्षित है, गया नहीं कहीं। याद रखो, आज बेबीलोनिया नहीं है, मेसोपोटामिया नहीं है, चाल्डिया नहीं है, आज सुमेरिया नहीं है, सीरिया नहीं है, रोम नहीं, यूनान नहीं है, लेकिन लाखों वर्ष का पुराना भारत आज भी जो कहते हैं आप देख सकते हैं। इसमें कारण क्या रहा है जानते हो? मैंने उन देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया। इसमें कारण रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसमें वैदिक विज्ञान का प्रकाश हुआ, वैदिक विज्ञान का। और हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में
धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा होती है। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि को विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई और उस प्रक्रिया का नाम रहा है योग। जहां पर शुद्ध बुद्धि और अनुक्त बुद्धि इन दोनों को एक तरफ करके निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा तत्प्रज्ञा, उस ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश प्राप्त करता रहा है साधक योगी। इतना ही नहीं, और भी मैं आपको एक रहस्य की बात समझाने जा रहा हूं। हमारे यहाँ हम आस्थावान व्यक्ति वेद को अपौरुषेय मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह वेद ईश्वर भगवत ज्ञान है। ईश्वर कहाँ है जो ज्ञान देता है? कहा ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कहा सर्वव्यापी जो ईश्वर है वो भारत को ही ज्ञान क्यों दिया, दूसरे देशों को क्यों नहीं दे दिया? आखिर क्या उस ईश्वर में भी किसी भी प्रकार का पक्षपात है? का इसका उत्तर तो मेरे समझ में नहीं आया। उनका मैं आपको बताता हूं, याद रखो, वेद अपौरुषेय ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका अभिप्राय नहीं है कि सातवें आसमान में कोई ईश्वर बैठा हुआ है और वेद की इच्छाओं को लिख लिख करके वो किसी को छोड़ता रहा है, देता रहा है और लोग जाकर उसे उतार करके ले आए पढ़ने के लिए। फिर इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है, साधना के क्रम में योगी जब एक विशिष्ट स्थिति में पहुंचता है तो उसे ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है और ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा के प्रकाश में वह प्रकृति के समग्र रहस्यों को जानता है, देखता है, अनुभव करता है। लेकिन तब तक उसका अहम सुरक्षित रहता है। जब तक साधक का अहम सुरक्षित रहता है तब तक जो कुछ ज्ञान वो ग्रहण करता है उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं, अनुभूत ज्ञान। लेकिन उसी साधना के क्रम में एक और स्थिति आती है, जिस स्थिति में उसका इंडिविजुएशन, उसका दृष्टि भाव उसके कारण में लीन हो जाता है। जब दृष्टि भाव उस कारण में लीन हो जाता है उस अवस्था को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभूत ज्ञान कहा जाता है और असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जिस ज्ञान का प्रकाश होता है वह ज्ञान अनुभूत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि समाधि की उस अवस्था में अनुभव करता ही नहीं रहता। जिस अवस्था में अनुभव करता ही नहीं है उस अवस्था में अवगत ज्ञान को या प्रकाशित ज्ञान को हम अनुभूत ज्ञान नहीं कर सकते, वह पुरुषार्थ जन्य ज्ञान नहीं कर सकते। वह ज्ञान अपौरुषेय ज्ञान होता है और उसी अपौरुषेय ज्ञान को हमारे यहाँ श्रुति कहते हैं और उन अपौरुषेय ज्ञान को आविर्भूत करने वाले उन तत्वदृष्टा महर्षियों को हम आप्त पुरुष कहते हैं और आप्त वाक्यम श्रुति ऐसा कहते हैं। हमारे पूर्वाचार्य ने उपदेश दिया है। जो आप्त वाक्य है, जो आप्त पुरुष है, उनका जो उस श्रेष्ठतम जो उच्चतम अवस्था में ग्रहण किया हुआ ज्ञान या रिवील्ड नॉलेज जिसको कहते हैं, नॉट एक्सपीरियंस नॉलेज बट रिवील्ड नॉलेज, दैट्स कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज because there is no ego, no individuation, and beyond individuation, beyond ego, when your little ego merges into its own cause, यह एक प्रश्न होता है कि जब वो उनका दृष्टि भाव अपने कारण में लीन हो जाता है तो फिर वो लौटते कैसे, जीवित कैसे रहते हैं? अरे भले आदमी, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? आपका दृष्टि भाव में प्रति अपने कारण में लीन होता है। घोर सुसुप्ति अवस्था में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आ जाते हैं। तो घोर सुसुप्ति अवस्था में आपको अपना बोध होता है? कहा नहीं होता। कहा उस अवस्था में आपका अहम कहाँ होता है? क्या कहेंगे? घोर सुसुप्ति की अवस्था में आपका अहम अपने कारण में लय होता है और कारण में लय होने के नाते उस अवस्था का नाम है प्राज्ञ। हमारे यहाँ दार्शनिक भाषा में उसे प्राज्ञ कहते हैं। ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इनके तीन मुख्य